आज हम बात करेंगे कांची के जो पल्लव है ना उनके ऊपर। ठीक है, ये चैप्टर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, कांची के जो पल्लव है तो इनकी उत्पत्ति है ना ब्रह्मा से मानी जाती है। ठीक है, और बोला जाता है कि ये ना स्वयं को अश्वत्थामा के वंशज मानते थे। और इस वंश की जो स्थापना की थी वो करी थी सिंह विष्णु ने। तो स्थापना किसने की? सिंह विष्णु। ठीक है, और इसने अवनी की उपाधि धारण की थी। अवनी की उपाधि, तो अवनी की उपाधि सिंह विष्णु। ओके, और दरबार में रहते थे इनके भारवी। भारवी ने बुक लिखी थी किरातार्जुनियम। देखिए, ज़्यादा फालतू की चीज़ें बताने से अच्छा है मैं आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताता चलूँ इसमें। और पल्लव शासक थे ना, इनका जो प्रतीक चिन्ह था ना वो था सिंह। शेर को मान शेर सिंह सॉरी सिंह है ना। और इनमें जो है ना चौथा शासक था विष्णुगोप। और विष्णुगोप का उल्लेख संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं के अभिलेखों में मिलता है। ठीक है, तो विष्णुगोप हो गया और स्थापना की थी सिंह विष्णु ने। ठीक है, और विष्णुगोप है ना, ये उल्लेख हमें किसमें मिलता है? समुद्र की प्रयाग प्रशस्ति में भी मिलता है। और पल्लवों के जो प्रारंभिक अभिलेख थे ना वो प्राकृत में मिले हैं, और अधिकतर अभिलेख इनके जो है संस्कृत भाषा में मिले हैं। प्रारंभ में प्राकृत में थे और ज़्यादातर जो मिले वो संस्कृत में मिले हैं। और पल्लवों को ना तोंडई कहते थे, और संगम साहित्य में इनको तोड़ियार कहते थे। वैसे तोंडई कहते थे पल्लवों को, लेकिन जो संगम साहित्य है उसमें इनको तोड़ियर कहा गया है। तोड़ियर तोड़ियर। ठीक है, और पल्लवों ने संस्कृत भाषा को राजकीय संरक्षण दिया था, क्योंकि अधिकांश अभिलेख तो इसी में मिले हैं ना। और पल्लव अभिलेखों में मंडपिका मंडपिका शब्द का प्रयोग हुआ है। मंडपिका क्या था? चुंगी घर होता था ये। ठीक है, और जो स्थानीय व्यापार होता था ना उसके विनिमय केंद्र भी होते थे ये। व्यापार के विनिमय केंद्र भी होते थे ये चुंगी कर जो थे। और मंडवस चुंगी अधिकारी होता था। मंडपिका तो हो गया चुंगी घर के लिए उपयोग में, और मंडवस होता था चुंगी अधिकारी। और महाबलीपुरम एवं नागपट्टनम पल्लवों के नौसेना के केंद्र थे। नौसेना कहाँ रखते थे ये? एक तो महाबलीपुरम में मंदिर भी बहुत सारे मिले, आप बाद में देखेंगे हम। और नागपट्टनम यहाँ पे भी नौसेना के केंद्र थे। ठीक है, और पल्लव प्रशासन में ना रतिक जिले का अधिकारी होता था। रतिक जो होता था ना, रतिक ये जिलाधिकारी होता था। और पल्लव अभिलेखों में कुल 18 करों के बारे में वर्णन है। कितने कर है? 18। अब पढ़ते हैं। महेंद्र वर्मन 600 से 630 तक रहा था। ये सिंह विष्णु का पुत्र था। और मतविलास प्रहसन इसने लिखी थी, हमने देखा है इसके बारे में। और कापालिको इन बौद्ध भिक्षुओं पर व्यंग करता है ये। कापालिक जो थे ना उन पे, और जो बौद्ध भिक्षु होते थे उनके ऊपर व्यंग किया गया है। किसमें? मतविलास प्रहसन में। और इनके जो प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे ना रुद्राचार्य इनके गुरु भी थे। रुद्राचार्य। ठीक है, और महेंद्र वर्मन ने संगीत ग्रंथ की भी रचना की थी। और महेंद्र वर्मन ने जो संगीत ग्रंथ रचा था ना उसको बोलते हैं कुडमी माल्य। ठीक है, कुडमी माल्य ध्यान रखना है। तो दो ग्रंथ हो गए, एक तो कुडमी माल्य हो गया, एक मतविलास प्रहसन हो गया। मतविलास प्रहसन में तो क्या करा है? बौद्धों की और जो कापालिक थे ना उनके ऊपर व्यंग करे है इन्होंने। और कुडमी माल्य है ना, इसमें क्या करा है? इसमें संगीत के ऊपर इसने ग्रंथ लिखा है। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं। जो महेंद्र वर्मन थे ना, ये सेव संत अप्पार के प्रभाव से सेव हो गए थे। महेंद्र वर्मन प्रथम सेव संत अप्पार के नाम से ना सेव हो गए थे, और ये पहले जैन थे। पहले महेंद्र वर्मन जैन थे। तो इन्होंने प्रहसन जो लिखी थी वो किस पे लिखी थी? एक तो कापालिकों पे लिखी थी, एक ये जो बौद्ध थे ना इनके ऊपर लिखी थी, लेकिन बाद में ये खुद ही सेव हो गए थे। ठीक है, और महेंद्र वर्मन जो थे ना ये काफ़ी प्रतापी शासक थे। और इन्होंने ना पुलकेशिन ये ना लेकिन पुलकेशिन द्वितीय से परास्त हो गए थे। ये पुलकेशिन द्वितीय काफ़ी शक्तिशाली शासक थे, है ना, चालुक्य राजा जो थे। तो उन्होंने पल्लवों में परास्त कर दिया था इसको। और महेंद्र वर्मन ने है ना मतविलास की उपाधि धारण की। तो मतविलास प्रहसन तो इनकी बुक ही है, तो ध्यान रखना है। विचित्र चित्त भी इन्होंने उपाधि धारण की थी। गुणभर और चेतकारी भी इन्होंने उपाधि धारण की थी। तो 4 उपाधियाँ हो गई: मतविलास, विचित्र चित्त, गुणभद्र और चेतकारी। और महेंद्र वर्मन प्रथम ने ना एक अन्य प्रहसन भगवद जुग भी लिखा था। भगवद जुग, मतविलास प्रहसन तो हो गया, भगवद जुग भी लिखा था इसने ना। और तिरुज्ञान समंदर महेंद्र वर्मन प्रथम के समय थे। तिरुज्ञान समंदर
महेंद्र वर्मन प्रथम के समय थे। तिरुज्ञान समंदर, जो शिव संत थे ना समंदर, वो भी महेंद्र वर्मन के समय थे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अगला आता है फिर नरेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन सॉरी। तो महेंद्र वर्मन के दरबार में हमने कौन देखे, भारवी रहते थे, ये ध्यान रखना है। कृतार्जुनियम जिसने लिखी थी, है ना। और नरसिंह वर्मन है ना, तो नरसिंह वर्मन के बारे में देख लेते हैं हम लोग। नरसिंह वर्मन 630 से 68 तक रहे थे और काफ़ी शक्तिशाली शासक थे ये भी। और इन्होंने क्या किया था, बादामी पर अधिकार कर लिया था और पुलकेशिन द्वितीय को है ना इन्हें युद्ध में पराजित करके मार दिया था। देखो कितनी बड़ी बात है, ये नरसिंह वर्मन है ना, नरसिंह जी के अवतार ही बन गए ये तो। और इसने तो जाके ना पुलकेशिन द्वितीय को मार दिया। पुलकेशिन द्वितीय देखो उसने हर्ष को पराजित कर दिया था। इसने नरसिंह वर्मन के जो पहले शासक थे कौन थे, महेंद्र वर्मन, उनको भी पराजित कर दिया था। लेकिन नरसिंह वर्मन तो नरसिंह जी के अवतार में आए, आके पुलकेशिन द्वितीय को खत्म कर दिया। ठीक है, मार ही दिया था युद्ध में, और वातापिकोंडा की उपाधि धारण कर ली। और इस विजय का उल्लेख हमें ना बादामी में मल्लिकार्जुन मंदिर है, मल्लिकार्जुन मंदिर के ऊपर इसने वो उत्कीर्ण करवाया है, फासा मतलब पाषाण पर उत्कीर्ण करवाया मल्लिकार्जुन मंदिर पे। ठीक है, इसने कहा था मैं मल्ल बन के गया था और मैंने वहाँ जाके ना उसको पुलकेशिन द्वितीय को मार दिया, लिखा हुआ है उसमें, है ना। और नरसिंह वर्मन प्रथम ने श्रीलंका के मानवर्मन, श्रीलंका के थे मानवर्मन, उनको राजगद्दी प्राप्त करने में सहायता दी थी। और कासकुडी ताम्रपत्र में भी इसकी जानकारी मिलती है। कासकुडी का एक ताम्रपत्र है, उसमें भी ये बात मिलती है कि श्रीलंका में जो राजा था मानवर्मन, उसको बैठाने में इसने सहयोग करा था। और इसने एकाश्म रथ मंदिरों का निर्माण किया, यहाँ पे महामल्ल की उपाधि धारण की थी, है ना। और मल्लिका कौन सा था वो मंदिर, मल्लिकार्जुन मंदिर के पीछे उत्कीर्ण है इसका भी लेख। और हैंसांग है ना, इसी के टाइम पे आया था कांची में। सेवाचार्य सुंदर मूर्ति भी पल्लव में ही रहते थे। देखो अपार और समंदर तो हमने वहाँ देखा, और सुंदर मूर्ति यहाँ रहते थे। न्याय भाष्य का लेखक था वात्स्यायन, और वात्स्यायन भी पल्लवों की राजधानी कांची का विद्वान था, तो वात्स्यायन भी यहीं पे था, वात्स्यायन। और कांची का विश्वविद्यालय शिक्षा का महान केंद्र था। कदम वंशीय राजकुमार मयूर शर्मन शिक्षा ग्रहण करने कांची आया था। मयूर शर्मन कदम वंशीय था ये। और कदम वंश के शासक मयूर शर्मन ने पल्लवों की राजधानी कांची में शिक्षा प्राप्त की। वहाँ अपमानित होने पर बनवासी में कदम राजवंश की स्थापना की। यहाँ अपमानित हो गए थे मयूर शर्मन, जो कदम वंश के थे, तो इन्होंने कदम राजवंश की स्थापना की। और मयूर शर्मन ने 18 अश्वमेध यज्ञ करे थे। देखो कितनी बड़ी बात है ना। और इसके बाद में है ना जो महेंद्र वर्मन द्वितीय बने, परमेश्वर वर्मन बने, ये शासक बने, लेकिन इनकी कोई उतने ही उल्लेखनीय कार्य नहीं है। और परमेश्वर वर्मन प्रथम था ना, इसने विद्या विनीत की उपाधि धारण की थी, विद्या विनीत की। और चालुक्य शासक विक्रमादित्य प्रथम जो था ना, विक्रमादित्य प्रथम, इसने इसको पराजित कर दिया था परमेश्वर को। ठीक है, इसके बाद में नरसिंह वर्मन द्वितीय ये आते हैं, ये जो है ना ये राज सिंह शैली के लिए जाने जाते हैं। और नरसिंह वर्मन ने है ना देखो कांची में कैलाश मंदिर बनवाया। एक कैलाश मंदिर कौन सा था, वो जो कहाँ पे बनाया था, एक कैलाश मंदिर वो राष्ट्रकूटों ने बनाया था ना, कैलाश मंदिर वो अलग था, है ना। और ये कांची वाला अलग है, ये नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनाया है। ये महाबलीपुरम के सौर मंदिर का निर्माण कराया इसने। इसकी राजभाषा, इसकी राजसभा में प्रसिद्ध लेखक दंडिन रहते थे। तो देखो दंडिन कहाँ रहते थे, दंडिन यहाँ रहते थे। और भारवी कहाँ रहते थे, भारवी रहते थे महेंद्र वर्मन प्रथम के दरबार में, और दंडिन रहते थे नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में। और हमने अभी पढ़ा वात्स्यायन, और क्या पढ़ा था हमने, वात्स्यायन ही पढ़ा था ना, वात्स्यायन रहते थे नरसिंह वर्मन जो फर्स्ट था ना उसके दरबार में, है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। और यहाँ पे हमने ये भी देखा था कि इसके पहले ये कौन था, ये नरसिंह वर्मन द्वितीय ही था ना, इसके दरबार में कौन रहते थे, नरसिंह वर्मन जो प्रथम था ना, इसके दरबार में हमने देखा था एक शिव संत भी रहता था, कौन सा, सुंदर मूर्ति, है ना। और वात्स्यायन भी यहीं पे था। और इसके पहले जो था ना महेंद्र वर्मन, उसके पास में देखो दोनों शिव रहते थे, अपार और समंदर, ये ध्यान रखना है ना। और दंडी ने देखो 10 कुमार चरितम लिखी, अवंती सुंदरी कथा लिखी, और काव्यदर्श लिखी, 3 बुक लिखी थी इसने। दंडी को वाल्मीकि तथा व्यास की कोटि का तीसरा कवि माना जाता है। ठीक है, और 10 कुमार चरितम में पाटलिपुत्र के जो राजा थे ना, राजहंस, और उनके मंत्रियों के 10 पुत्रों के जीवन की साहसिक घटना का इसमें उल्लेख है। 10 कुमार चरित में राजहंस एक राजा थे पाटलिपुत्र के, और उनके मंत्रियों के बारे में चर्चा है। और इसके बारे में है कि उसने अपना एक दूध मंडल जो है ना चीन में भेजा था, और चीनी बौद्ध यात्रियों के लिए नागपट्टनम में एक बिहार बनवाया था। तो चीनी बौद्ध यात्रियों के लिए नागपट्टनम में एक बिहार भी बनवाया था इसने। और नरसिंह वर्मन द्वितीय है ना, इसने कांची में घटिका बोलते थे संस्कृत महाविद्यालय को,
तो उसकी स्थापना की थी। और घटिकाओं का पुनर्स्थापक कहा गया है इसको। घटिकाओं का पुनर्स्थापक कौन है? नरसिंह वर्मन द्वितीय। और उसने राज सिंह, शंकर भक्त, आगम प्रिय जैसी उपाधियाँ धारण की। इसने राज सिंह की उपाधि, राज सिंह के नाम से तो जानते ही है इसको, शंकर भक्त और आगम प्रिय जैसी उपाधि धारण की। और नरसिंह वर्मन द्वितीय ने राज सिंह शैली के मंदिरों का निर्माण करवाया था। और इसके बाद में भी कुछ छोटे छोटे ये हुए थे राजा, उनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो प्रवृत्ति जो पल्लव शासक थे उसमें देखिए आप, परमेश्वर वर्मन द्वितीय, तो इसके बारे में कोई खास बात तो है नहीं, तो मुझे नहीं लगता ये पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी देख लो। बृहस्पति तथा मनु के सिद्धांतों का पालन करने वाला और कली को दंडित करने वाला बोला गया है इसको। बृहस्पति व मनु के सिद्धांतों का पालन करने वाला और कली को दंडित करने वाला। फिर आता है नंदी वर्मन द्वितीय, पल्ली वल्लमन, ये 731 से 800 तक रहा था। और देखो इसने क्या कहता है, पल्लव की समांतर शाखा का राजकुमार था और परमेश्वर वर्मन द्वितीय की मृत्यु के बाद में ये बना था। और इसने मुक्तेश्वर मंदिर बनवाया था, बैकुंठ पेरुमल का मंदिर भी बनवाया था, और वैष्णव मतानुयायी था ये, है ना। और राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग थे ना, उसकी पुत्री रेवा से विवाह किया था इसने। और आलवार संत तिरुमंगई, ये एकमात्र दलित संत थे शायद, है ना, तो उसके समकालीन था। और जिनके रचित गीत बैकुंठ पेरुमल मंदिरों की दीवारों पर अंकित है। और पल्लव अभिलेख कसाकुडी का प्रकाशन भी नंदीवर्मन ने ही करवाया था। कसाकुडी भी इसी ने करवाया था। और कसाकुडी में क्या था, हमने देखा था कि श्रीलंका में जाकर के वो जो एक राजा था ना, कौन सा था, मानवर्मन, तो उसके बारे में जानकारी भी हमें कासकुडी ताम्रपत्र से मिलती है। ठीक है, और ये कासकुडी अभिलेख है, थोड़ा सा अंतर है। और इसके बाद दंतीवर्मन जो था ना, ये शासक बना। और दंतीवर्मन को वेल्लूर पाल्यम बोला जाता है। वेल्लूर पाल्यम अभिलेख में ना दंतीवर्मन को विष्णु का अवतार कहा गया है। दंतीवर्मन को विष्णु का अवतार बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद में आता है नंदीवर्मन तृतीय। और नंदीवर्मन तृतीय है ना, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण शासक है। शैव मतानुयायी था ये। और द्वितीय कौन सा था? द्वितीय विष्णु का मतानुयायी था। ठीक है, तो ये शैव मतानुयायी था। और इसने तेलारेरिंद की उपाधि धारण की थी। और तमिल के प्रसिद्ध ग्रंथ भारत वेणचा के रचयिता थे पेरुन देवनार। भारत वेणचा किसने लिखी थी? पेरन देवनार इसकी राजसभा में रहते थे। पेरन देवनार कहाँ रहते थे? नंदीवर्मन तृतीय की राजसभा में रहते थे। और नंदीवर्मन तृतीय ने ना राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष की कन्या थी शंखा, तो इससे विवाह किया था। देखो नंदीवर्मन ये वाला था, कौन सा? नंदीवर्मन द्वितीय था। इसने तो दंतीदुर्ग की पुत्री से रेवा से विवाह किया, और इसने अमोघवर्ष की पुत्री शंका से विवाह करा ना। और पेरुन देवनार ने नंदीवर्मन तृतीय की राजसभा में नंदी कलम्बकम काव्य लिखा, जिसमें नंदीवर्मन की उपलब्धियों का वर्णन है। और इसके बाद नृपतुंग वर्मन शासक बने। और अपराजित पल्लव वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासन था अपराजित। ठीक है, और बौद्ध विद्वान थे दिक्नांग भी 4वीं शताब्दी में शिक्षा ग्रहण करके कांची आया था। बौद्ध विद्वान दिक्नांग। और पल्लव शासक जो थे ना, दिक्नांग 4वीं शताब्दी में इस शिक्षा ग्रहण करने कांची आया था, ये ध्यान रखना, ये बौद्ध विद्वान था। और पल्लव शासक ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, और ये तो हमें पता ही है, ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। और कुछ विष्णु थे, कुछ शैव थे। तो वैष्णव समुदाय को तो कौन से थे? नंदीवर्मन तृतीय। बाकी तो हमें सब शैव ही दिखे हैं वहाँ पे। और शुरू में हमने देखा था महेंद्र वर्मन पहले जैन थे, उसके बाद में बौद्ध हो गए थे अपार के उसमें आकर के, प्रभाव में आकर के। पल्लव काल में नैनार शैव थे, और अलवार वैष्णव संतों ने भक्ति आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, तो ये देख लिया हमने। अब इनकी कुछ ये शैलियाँ दे रखी है। तो पल्लवकालीन स्थापत्य में देखिए, दक्षिण भारत की मंदिर स्थापत्य के 3 प्रमुख अंग थे, मंडप था, रथ था और विशाल मंदिर थे। पर्सी ब्राउन ने 4 भागों में बांटा है, जो पल्लव वास्तुकला है ना, उसको पर्सी ब्राउन ने बांटा है 4 भागों में। एक तो महेंद्र वर्मन है, इसमें कहा था कि गुहा मंदिरों का निर्माण होता था और इनको मंडप बोलते थे। और पल्लवरम में 5 पांडव मंडप है, महेंद्र बाड़ी का, महेंद्र विष्णु गृह मंडप, भैरवकोंडा का मंडप आदि प्रसिद्ध है ना। तो ये भैरवकोंडा हो गया, महेंद्र विष्णु गृह मंडप हो गया, ऐसे मंडप बनाए जाते थे। फिर मामल शैली है, तो मामल शैली में देखिए आप, ये द्रौपदी रथ था। मामल शैली नरसिंह वर्मन प्रथम के समय थे, तो इसमें ये बहुत सारे रथ मंदिर बनाए गए और मंडप बनाया गया मामल शैली में, है ना। और महेंद्र वर्मन ने गुहा मंदिर और मंडप थे, और यहाँ पर रथ और मंडप दोनों बनाए गए थे, है ना। और इसके बाद में हम देखते हैं राज सिंह शैली। तो राज सिंह शैली है ना, ये इसमें क्या था, इसमें ना
ये इमारती पत्थरों का निर्माण किया गया। गुहा मंदिरों के स्थान पर ईंट पाषाण आदि की सहायता से इमारती पत्थरों का निर्माण करवाया गया। और मामल्लपुरम का तटीय या शोर का मंदिर है ना, इस शैली का प्रथम उदाहरण है। कांची के कैलाशनाथ मंदिर व बेरूमुट कैलाश मंदिर भी राजसिंह शैली के ही है, तो ये हो जाएगा इसमें आराम से। इसके बाद में कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय के काल से शुरू हुआ था एवं परमेश्वर वर्मन द्वितीय के समय इसकी रचना पूर्ण हुई थी। निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, और परमेश्वर के टाइम पे ये रचना पूरी हुई थी। और बैकुंठ पेरुमल, परमेश्वरम वर्मन द्वितीय, ये सब इसी में आ जाएंगे। और ईश्वर मंदिर एवं मुकुंद मंदिर भी राजसिंह शैली में है। और पनमलाई मंदिर भी राजसिंह शैली में, ठीक है। फिर आता है नंदीवर्मन या अपराजित शैली। तो इस शैली के मंदिर अपेक्षाकृत छोटे थे और मुक्तेश्वर और मंगतेश्वर मंदिर इसमें आ जाएंगे, है ना। तो राजसिंह शैली थी ना, इसमें बैकुंठ पेरुमल का मंदिर आ जाता है, ध्यान रखना। तो इस तरीके से जो पल्लव थे उनके हमने मंदिर देखे, महत्वपूर्ण राजा देखे, बस इतना ही है इसमें तो।